राध्या को सरस्वती पूजा करते समय बिजली का करंट लगाना निहारिका को पड़ा महंगा और निहारिका के बालों में लगी आग। जी हाँ दोस्तों, राध्या बनी सरस्वती माता का स्वरूप। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पूरा घर भक्ति के उल्लास में डूबा हुआ है। निहारिका चाल छल के राध्या को चोट पहुंचाने के लिए घर के कोने कोने बिजली का तार बिछा रही है। आंगन में मां सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। तभी प्रथम की मां रजनी जी मेहमानों से कहती हैं कि आज की यह सरस्वती वंदना और मुख्य पूजा हमारी छोटी बहू राध्या करेगी। प्रथम की मां रजनी जी की यह बात सुनते ही निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और आंखों में नफरत की चिंगारी दौड़ गई। प्रथम के साथ पूजा करने का उसका अरमान मिट्टी में मिल गया। रजनी जी की बात मानकर राध्या संकोच और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने लगी। राध्या का बढ़ता हुआ हर कदम निहारिका के कलेजे पर सांप की तरह लौट रहा था। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी होकर निहारिका ने एक भयानक साजिश रची। जब सबका ध्यान पूजा की तैयारियों पर था, निहारिका ने चुपके से मंदिर के पीछे जाकर बिजली के बोर्ड से एक नंगा तार निकाला और उसे मंदिर के पर्दे और सजावट के बीच से ले जाते हुए एक पतले धागे के सहारे उलझा दिया। जैसे ही राध्या और प्रथम ने हाथ में आरती ली और पूजा शुरू करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, निहारिका ने अंधेरे का फायदा उठाकर स्विच ऑन कर दिया। क्षण भर में ही वहां बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारियां निकलने लगी। देखते ही देखते मंदिर के पर्दों और फूलों ने आग पकड़ ली। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और चारों तरफ धुआं फैल गया। अचानक हुए इस हादसे से वहां भगदड़ मच गई। निहारिका ने इस मौके का फायदा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो ये कैसा अपशकुन है। राध्या के कदम पड़ते ही साक्षात मां सरस्वती ने अपना क्रोध दिखा दिया। यह लड़की कुलक्षणी है, इसके हाथ से मां पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं। देखो कैसे आग लग गई। वहां मौजूद मेहमान और कुछ बुजुर्ग लोग भी घबरा गए और कान्हा फूंसी करने लगे। शायद निहारिका सही कह रही है। पूजा के समय ऐसा अनिष्ट होना अच्छी बात नहीं है। इस लड़की को फौरन वहां से हटाओ, इसकी वजह से अनर्थ हो जाएगा। राध्या की आंखों में आंसू भर आए और वह स्तब्ध खड़ी रह गई। लेकिन कहते हैं ने कि बुरे काम का बुरा नतीजा वही हुआ। निहारिका के साथ बिजली के बोर्ड से शॉर्ट सर्किट हुई तो निहारिका के बालों में आग लग गई और निहारिका का बाल जलने लगा। तभी जोर जोर से चिल्लाई, निहारिका की बचाओ बचाओ। प्रथम ओंकार, रजनी जी और राधा सभी लोग दौड़ गया है और निहारिका के बालों में लगी आग को बुझाए। फिर कहानी में आया एक नया मोड़। अब क्या है वो नया मोड़ आप लोगों से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि निहारिका जमीन पर बैठ गई, हांफती हुई। उसका घमंड जैसे उसी धुएं के साथ उड़ गया हो। रजनी जी का चेहरा सख्त हो गया था। उनकी आंखों में चिंता से ज्यादा सवाल थे। उधर राध्या अब भी मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह शांत थी। उसने तुरंत पूजा की थाली नीचे रखी और सबसे पहले निहारिका की ओर बढ़ी। पहले इसे पानी दीजिए, इसे ठीक से बैठाइए। राध्या की आवाज में न कोई ताना था, न कोई बदले की भावना। यह देखकर वहां मौजूद मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस लड़की को कुछ देर पहले कुलक्षणी कहा जा रहा था, वही अब सबकी चिंता कर रही थी। तभी ओंकार की नजर मंदिर के पीछे गई। वहां बिजली का बोर्ड खुला पड़ा था और एक जला हुआ तार साफ दिखाई दे रहा था। मां! ओंकार ने रजनी जी को इशारा किया। रजनी जी ने आगे बढ़कर तार को देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा था। यह तार यहां क्यों है? उनकी आवाज में कठोरता थी। निहारिका चुप थी, उसका सिर झुका हुआ था। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। पूजा के वक्त यहां बिजली का तार? ये तो जानबूझकर किया गया लगता है। रजनी जी सीधे निहारिका के सामने आकर खड़ी हो गईं। निहारिका? उन्होंने पहली बार बिना किसी ममता के उसका नाम लिया। सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? निहारिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। डर, पछतावा और पकड़े जाने का भय सब एक साथ उमड़ पड़ा।
वहीं राधा माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने फिर से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके होठों से बस इतना निकला, माँ सच सामने ले आइए। और जैसे माँ सरस्वती की कृपा हो, घर में छिपी साजिश अब उजाले में आने वाली थी। कहानी अब एक बड़े खुलासे और निहारिका की सच्चाई की ओर बढ़ चुकी थी। आंगन में सन्नाटा छा गया था। धुआं अब छंट चुका था, लेकिन सच का धुआं सबकी आंखों में चुभ रहा था। रजनी जी ने सख्त आवाज में कहा, आज पूजा नहीं रुकेगी, लेकिन झूठ और साजिश अब यहीं खत्म होगी। उन्होंने घर के नौकर से कहा कि बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद किया जाए। फिर सभी मेहमानों को शांत रहने का इशारा किया। उनकी नजर सीधे निहारिका पर टिकी हुई थी। निहारिका, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या ये तार तुमने जानबूझकर लगाया था? निहारिका का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें कभी राध्या की ओर जाती, कभी जमीन पर टिक जाती। कुछ पल तक वह चुप रही, लेकिन फिर जैसे अंदर का डर फूट पड़ा। हाँ, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मैंने ही किया था। पूरा घर सन्न रह गया। मेहमानों में खलबली मच गई। इतनी बड़ी साजिश पूजा के समय? किसी की जान भी जा सकती थी। निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। मैं सहन नहीं कर पा रही थी कि सब कुछ राध्या को मिल रहा है। सम्मान, पूजा, परिवार का प्यार, मुझसे ये देखा नहीं गया। प्रथम का चेहरा उतर गया। निहारिका, तुमने ये क्या कर दिया? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। राध्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ भरोसा था। रजनी जी ने गहरी सांस ली और सबके सामने ऐलान किया, आज अगर किसी की वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ तो वो सिर्फ राध्या की वजह से। उन्होंने राध्या का हाथ थामा। जिसे तुम लोग अपशकुन कह रहे थे, वही आज भी पूजा छोड़कर पहले इंसानियत निभा रही थी। मेहमानों की नजरें झुक गईं। कई लोगों ने मन ही मन राध्या से माफी मांगी। तभी ओंकार ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ, ये सिर्फ घर का मामला नहीं है, ये जानबूझकर की गई हरकत है। घर में फिर सन्नाटा छा गया। रजनी जी ने कठोर निर्णय लिया, निहारिका, आज के बाद तुम्हारे हर कदम पर सच और जिम्मेदारी का सामना करना होगा। इस घर में अब कोई भी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निहारिका सिर झुकाए खड़ी थी। आज पहली बार उसे समझ आया, ईर्ष्या ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। उधर मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीपक फिर से जलाया गया। राध्या ने कांपते हाथों से आरती उठाई। इस बार पूरा घर उसके साथ खड़ा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि निहारिका के अतीत और उसकी साजिशों की परतें अब एक एक करके खुलने वाली थीं। आगे आने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। राध्या इस घर को कैसे बदलेगी? आप सभी को क्या लगता है? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही सीरियल की अपडेट वीडियो रोज रोज देखने के लिए। अब मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई